अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हो। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, जैसे कि आजकल के हालात हैं तो एक दूसरे के लिए दुआएं हमेशा मांगते रहना चाहिए। पता नहीं होता कि न जाने किस वक़्त किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो एक दूसरे के हक़ में दुआएं मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को इस नागहानी आफत से निकाल ले और सारे हमारे बहन भाई जो मुश्किल में फंसे हुए हैं तो अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन। तो जी, इस वक्त है शाम का टाइम और यहाँ पे बैठ के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं पकाने लगी हूँ घिया। तो 2 दिन हो गए हैं, इसे मैंने मंगवा के फ्रिज में रखा हुआ था और मैं बच्चों से कहती थी ना कि ये मैं पकाने लगी हूँ, तो वो कहते थे कि हमने नहीं खाना तो आप खुद ही अकेले खा लेना। तो मैं इतना घिया तो खा नहीं सकती अकेले, तो इसलिए 2 दिन हो गए हैं इसे ऐसे ही पड़े हुए। तो आज मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा तो इसको ही पका लेते हैं। और जब कोई चीज़ पकी हो ना तो फिर तो बच्चों की मजबूरी होती है कि वो इसे लाजमी खाएँ, और जब तक वो इसे ऐसे ही देखते रहे तो वो कहते रहे कि हमने नहीं खाना। लेकिन जब पका हुआ उनके सामने आएगा तो फिर तो मजबूरी होती है, बच्चे खा ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको पका के तो आज फारिग हो जाते हैं। और बस मैंने चिकन भी निकाल के रखा हुआ था और जब बच्चों को चिकन नज़र आता है ना तो फिर बस बच्चों का यही मन होता है कि चिकन ही हाली पका लिया जाए। हाली चिकन ही बच्चों को पका हुआ पसंद आता है, चाहे चिकन कढ़ाई हो या चिकन का शोरबा वगैरह बना लिया जाए। चिकन हर हालत में ही बच्चों को पसंद आता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा चिकन डाल दूंगी ताकि ये भी बच्चों को पसंद आ जाए वेजिटेबल। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा शौक़ से अम्मी ही वेजिटेबल्स खाती थी और मुझे तो खाने में ज़्यादा दालें भी पसंद हैं। तो वेजिटेबल्स भी मैं खा लेती हूँ लेकिन मुझे दालें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मेरे बच्चों को भी ना दालें ही ज़्यादा पसंद है, वेजिटेबल्स वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। और यहाँ पे जल्दी से घिया बनाने के बाद ना मैं इसे पकाने के लिए भी आ गई हूँ। तो आज एक्चुअली मैं घर में इस वक्त अकेली हूँ। अरीबा भी घर में है लेकिन वो कॉलेज से आने के बाद ना सो गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है 1-2 दिन से, तो उसको हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके ना डेंटल प्रॉब्लम हुई हुई है, कुछ दांत में दर्द है जिसकी वजह से उसके सर की दर्द ख़त्म हो नहीं रही। तो मैं यही कह रही थी कि आज खाना टाइम से पका लेती हूँ, फिर उसे डॉक्टर पे भी दिखा लाऊंगी। और वो ना इस मामले में इतनी ज़्यादा केयरलेस है ना कि उसे मैं जितनी दफ़ा भी कहती हूँ ना आओ मैं आपको डॉक्टर पे दिखा के लाती हूँ, वो जाती नहीं है, डरती है पता नहीं जाते साथ ही वो मेरा दांत ही ना कहीं निकाल दे। तो इसलिए वो डर रही थी। तो अभी उसे मेडिसिन दे के ना मैंने सोने के लिए भेज दिया था रूम में। मैंने कहा आप सो जाओ, मेडिसिन खा के इस तरह आपको फ़र्क लगेगा। और इस टाइम बच्चे अभी ट्यूशन में ही हैं तो इसलिए घर में आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि ये टाइम मेरा फ्री है तो इसमें जल्दी से खाना पका के मैं फ़्री हो जाती हूँ। और वैसे भी ना आजकल हमने अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो डिनर हम लोग 7:30-8 बजे के करीब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने प्याज को फ्राई किया है और साथ ही मैंने चिकन को भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि ऐसे ही ना प्याज के साथ चिकन को फ्राई किया जाए तो बड़ा लज्जत वाला खाना फिर बनता है। मैंने इसमें मिर्च मसाला भी जो भी बेसिक स्पाइसेस डालने थे वो डाल दिए हैं। और साथ ही लहसुन अदरक को भी डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी ही फ्राई होते रहेंगी। और उतनी देर ना मैं टमाटर निकाल के ना अभी पानी में डाल के आई थी, क्योंकि मैंने टमाटर काफ़ी दिनों के ला के तो फ्रीज़ किए हुए थे। तो इस तरह से ना जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो मैं उन्हें ला के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, तो काफ़ी अर्सा ना वो फिर चलते रहते हैं। और आजकल टमाटर प्याज की जो हालत है ना, जितनी महंगी ये दोनों चीज़ें हुई हुई हैं, तो इस हालत में ना मैं तो शुक्र ही करती हूँ कि मेरे पास प्याज भी और टमाटर भी पड़ा हुआ था। तो काफ़ी दिन पहले ही मैं टमाटर और प्याज ला के, मैंने टमाटर तो फ्रीज़ किए थे और प्याज को ला के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मेरे पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे टमाटर मैं जल्दी से ब्लेंड करके तो डाल दूँगी
और किचन में आजकल ज़रा सा भी काम करो ना, इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, और मुझे तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो मैं आजकल यही सोचती हूँ कि पहले मुझे इतनी स्वेटिंग नहीं होती थी, अब तो मैं ज़रा भी किचन में काम करने के लिए आती हूँ तो पसीने से मेरा बुरा हाल हो जाता है। और शायद हो सकता है कि अभी हब्स वाला मौसम भी चल रहा है, तो ये मौसम की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ब्लेंड करके तो डाल दिए हैं, और साथ ही मैं घिया भी डाल दूँगी और इसे इकट्ठा ही स्टीम लगा दूँगी। और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं इसमें एक बैंगन डाल दूं, क्योंकि मेरी अम्मी भी बैंगन डाला करती थी घिये में, तो बड़ा मज़े का वो करारा करारा सा बन जाता है। तो मुझे एकदम से ही ख्याल आया, तो जल्दी से फिर मैं फ्रिज में से निकाल के लाई और इसको मैं यहीं पे ही फ़ौरन से डाल देती हूँ। और वैसे भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर बैंगन को पहले ही काट के रख दिया जाए तो इसका रंग भी ख़राब होने लगता है। और जल्दी से अब मैंने पील ऑफ करके डाल दिया है, स्टीम लगाते हैं इससे, ये तो जल्दी से पक के तैयार हो। अभी मैंने साथ में चावल भी बनाने हैं, क्योंकि घिया हो और साथ में चावल ना हो तो ऐसे तो फिर डिनर का मज़ा नहीं आएगा। घिये के साथ चावल ही खाने को अच्छे लगते हैं। और इतनी देर में ना अरीबा भी उठ गई थी, तो मैं उसे भी साथ साथ यही कह रही थी कि आओ डॉक्टर पे चलते हैं, तुम्हें चेक करवा लाते हैं। लेकिन फिर वही ना, बच्चे बात कहाँ मानते हैं। वो मुझे यही कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, मैं ठीक हो गई हूँ, अब दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, सर में भी दर्द नहीं हो रहा और दांत में भी दर्द नहीं हो रहा। तो बस ना, बच्चे इसी तरह से अपनी मर्ज़ी करते हैं। और अब मगरिब की अज़ानें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि घर में जो लाइट्स वगैरह ऑफ़ हैं तो उनको ऑन कर देते हैं। मगरिब के टाइम पे वैसे भी घर में सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर देनी चाहिए। तो लाइट्स वगैरह ऑन करके ही मैं अभी आई हूँ। यहाँ पे बैठ के पहले सुकून से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि आजकल जितनी स्वेटिंग होती है ना और जितना मौसम ख़राब है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना चाहिए, ताकि जिस्म में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। और पानी पी के ही मैं बैठी थी, तो इतनी देर में बच्चों के भी ट्यूशन से आने का टाइम हो गया। तो इसी टाइम पे बच्चे ट्यूशन से आते हैं, तो मैं इनको देखने ही गई थी टेरेस से, और टेरेस से फिर मैंने उनको की फेंक दी, तो वो खुद ही दरवाज़ा ओपन करके तो ऊपर आ गए हैं। और हनान भी मुझे इस वक्त यही कह रहा था कि इतनी गर्मी लग रही है ना, ट्यूशन में भी बुरा हाल होया हुआ था हमारा गर्मी के साथ, तो मौसम ही कुछ ऐसा है। और देखिए, जैसे ही बच्चे घर आए हैं तो फ़ौरन से लाइट भी चली गई है, तो लाइट का भी आजकल कुछ भी पता नहीं चलता। तो बच्चे इस तरह से इतना ज़्यादा तंग होते हैं ना, जब स्कूल से आते हैं वो टाइम भी लाइट के जाने का होता है, और अब जब ट्यूशन से आए हैं तो इस टाइम भी लाइट चली गई है। तो लाइट ने तो इस कदर ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है ना, कि सारे मसले एक तरफ और लाइट जाने वाला मसला दूसरी तरफ, ये मसला भी बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहा है। और यहाँ पे घिया तो हमारा तैयार हो रहा था, साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए। तो हाली बस चावलों को मैंने बॉईल ही करना था, आज बॉईल किए हुए राइस ही बनाएंगे साथ में। और लाइट के गए गए ही मैंने राइस भी बना लिए हैं। तो मोबाइल की लाइट टॉर्च ओपन करके तो मैंने यहाँ पे राइस पका लिए हैं, क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। और बच्चों के ट्यूशन से आते साथ ही ना मेरी यही कोशिश होती है कि उनको खाना दे दिया जाए, ताकि खाना खा के फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करें और उसके बाद फिर उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो आजकल बच्चों की रूटीन भी बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, और मुझे लगता है कि बच्चों को रेस्ट करने का टाइम तो 1 मिनट के लिए भी मिलता नहीं है। स्कूल से आते हैं तो उस वक़्त खाते पीते हैं और फ़ौरन से ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं, और इसी तरह से ट्यूशन से आते हैं तो फिर डिनर करके फिर थोड़ी देर बाद उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो इस दौरान ना बस उनके पास थोड़ा सा ही टाइम होता है, वो या तो अपना टाइम टैब वगैरह पे स्पेंड करते हैं या फिर इस तरह से टीवी वगैरह देख लेते हैं। तो बच्चों की रूटीन खासी टफ़ है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मुर्तज़ा को डाल के दे दिया है खाना। क्योंकि उसने आते साथ ही ना शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पहले खाना मुझे दे दें। तो वो ना सही तरह से ट्यूशन जाने से पहले भी ना खाना खा के नहीं गया था, क्योंकि उसके स्कूल से आने का टाइम ना थोड़ा सा लेट है। वो जैसे ही स्कूल से आता है
तो फ़ौरन से ही ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से मुर्तज़ा को रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और हनान के पास थोड़ा सा टाइम होता है कि वो ट्यूशन जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने दोनों को खाना डाल के दे दिया है। और बच्चे ना गरम मसाला वगैरह पसंद नहीं करते, तो मुझे घी में थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा लगता है। वैसे तो घी में मैं मिर्च मसाला कम ही डालती हूँ, क्योंकि घी में ज़्यादा मिर्च तो डलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, बच्चों को वैसे ही मैंने दे दिया था। और इसके बाद 1-2 उबाल आएंगे तो मैं भी खाना खा लूँगी। तो चलिए जी, ये हमारे डिनर का टाइम है, तो डिनर कर लेते हैं। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।